आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं टेंशन फ्री लाइफ के अध्याय 10 की ओर। इस अध्याय का शीर्षक है खुशी के 10 रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सहज रहते हैं। खुश इंसान छोटे छोटे सुखों में आवश्यकता से अधिक नहीं फूलते और बड़े से बड़े दुखों में घबराते भी नहीं हैं। वे किसी के अभाव या प्रभाव के डर में नहीं जीते, अपना स्वाभाविक जीवन जीते हैं। जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि मिले या बहुत बड़ा विनाश सामने आए, दोनों ही परिस्थितियों में वे धैर्य बनाए रखते हैं और एक समान रहते हैं। वे किसी भी बात से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते, न ही अनावश्यक रूप से उद्वेलित होते हैं। बिना उद्देश्य की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचते हैं। अपने काम को पहचानते हैं, उसी में आनंद लेते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। जीवन में आने वाले हर प्रसंग में वे उसके फल से अप्रभावित रहकर उसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर, जिसका नाम है चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। दुखी व्यक्ति अपना पूरा ध्यान अपनी परेशानी की चिंता में लगा देता है। वह अपनी पूरी समय शक्ति बस चिंता करने में ही खर्च कर देता है और जब सारी ऊर्जा चिंता में चली जाए तो समाधान में लगाने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। इसके विपरीत खुश व्यक्ति चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। वह उस परेशानी के समाधान तलाशने में ध्यान लगाता है। उसका पूरा फोकस समाधान पर होता है और उसी समाधान को प्राप्त करने में अपनी पूरी समय शक्ति लगाता है। जब दूसरों की ओर ध्यान रहता है तो चिंता होती है, लेकिन जब ध्यान अपनी ओर आता है तब चिंतन होता है। चिंता से दुख और बढ़ता है। यह व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है। इसके विपरीत चिंतन से समाधान मिलता है और समाधान व्यक्ति को खुशी की ओर ले जाता है। हमेशा अपने या दूसरों के दोष, कमियां या कमतर होने का भाव देखने से चिंता ही होती है, लेकिन गुण, शक्ति और वस्तु के सही स्वरूप को जानकर, अपनी ताकत को पहचानकर सही चिंतन उत्पन्न होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर, जिसका नाम है भरोसा करते हैं। खुश व्यक्ति सबसे पहले खुद पर पूरा भरोसा करते हैं, अपनी क्षमता पर विश्वास कायम करते हैं और फिर दूसरों पर भी पूरा भरोसा करते हैं। मेरे जीवन में मुझे 2 तरह के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। पहला प्रकार, जो पूर्ण विश्वास करते हैं, ये वे लोग थे जिन्होंने मेरी योग्यता पहचानकर मेरे ऊपर पूरा भरोसा किया। उन्होंने मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंप दिए। उन्हें यह विश्वास था कि यह व्यक्ति मेरी सोच से भी अच्छा काम करेगा। और सच में, जब व्यक्ति पर भरोसा किया जाए तो वह पूरी निष्ठा से काम में लग जाता है। ऐसे लोग बार बार दुखी नहीं होते, न ही बार बार सामने वाले को परेशान करते हैं। वे सुखी रहते हैं और उन्हीं के सुखमय सहयोग से बहुत बड़े काम भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। दूसरा प्रकार, जो शंका रखते हैं, दूसरे वे लोग थे जो काम तो दे देते थे लेकिन भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। हर समय शंका की नजर रखते, हर छोटी चीज पर संदेह। उनके दिए हुए काम आज तक कभी पूरे नहीं हो पाए और यदि मजबूरी में किए भी गए तो उनका जो फल आना चाहिए था वह आज तक नहीं आ पाया। बस खाना पूर्ति कर दी, जितना वे चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे प्रोसेस में वे स्वयं भी दुखी होते रहे और सामने वालों को भी दुखी करते रहे। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप भरोसे के बिना एक रिक्शा में बैठकर भी खुशीपूर्वक कहीं नहीं जा सकते तो फिर फ्लाइट की बात ही छोड़ दीजिए। खुश रहने की पहली शर्त है खुद पर भरोसा और अपने आसपास के लोगों पर विश्वास। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। खुश व्यक्ति हमेशा अपने काम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसे करने के लिए उन्हें बार बार किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं होती। बाहरी उत्साहवर्धक कारणों की आवश्यकता नहीं रहती। वे स्वयं से ही अपने कार्यों को पूरा करते हैं और उसी को करने में अपने आप को गौरवशाली और अत्यंत खुश महसूस करते हैं। इसलिए तो वे आत्मविश्वास से कहते हैं
माई वे इज ऑलवेज हाईवे। अब आगे बढ़ते हैं रहस्य नंबर 5 की ओर, जिसका नाम है तैयारी करते हैं। खुश व्यक्ति वह काम जिसे उन्होंने पहले 100 बार किया हो, यदि वही कार्य उन्हें 101वीं बार भी करना पड़े तो भी वे उसे पूरी तैयारी के साथ ही करते हैं, क्योंकि तैयारी उन्हें संभावित गलती और दुख से बचाती है। तैयार रहकर वे हर प्रकार के दुख से सहज ही बच जाते हैं। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 6 पर, जिसका नाम है सम्मान करते हैं। खुश व्यक्ति अपने पास आने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यथा योग्य सम्मान देते हैं। उनके लिए व्यक्ति का पद, आकार, हालात कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सम्मान देना उनके स्वभाव का एक स्थायी हिस्सा होता है। खुश व्यक्ति छोटे से छोटे इंसान से भी पूरे उत्साह के साथ बात करते हैं। उन्हें कभी बेकार नहीं मानते। हर व्यक्ति को पूर्ण सम्मान देते हैं। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है प्रदर्शन नहीं आनंद करते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहला, वे जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, वे जो काम पूरा करते हैं और उसे करते हुए स्वयं भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी सहज रूप से प्रसन्न कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता बस सामान्य ढंग से बताते हैं, प्रदर्शन करके नहीं। प्रदर्शन एक बार हो जाए तो ठीक है, पर बार बार वही प्रदर्शन न हो पाए तो ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। वे काम का आनंद लेने के बजाय उसका प्रदर्शन करने में ही पूरा समय निकाल देते हैं। लेकिन खुश व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वे प्रदर्शन नहीं करते, काम के आनंद में जीते हैं। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 8 की ओर, जिसका नाम है 100 जगह नहीं। एक जगह ही 100 फुट का गड्ढा खोदते हैं। एक बार एक कम बुद्धिमान व्यक्ति पानी प्राप्त करना चाहता था। उसने किसी जानकार व्यक्ति से पूछा, भाई मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, 100 फुट जमीन खोद लीजिए, पानी मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या किया? 100 अलग अलग जगहों पर 100 गड्ढे खोद दिए, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। मिलता भी कैसे? अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा खोदने से पानी नहीं मिलता। पानी तभी मिलेगा जब एक ही जगह 100 फुट गहराई तक खोदा जाए। खुश लोग यही करते हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगाते हैं, और जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो परिणाम भी पक्का मिलता है, और वे अंत में सब कुछ प्राप्त करके संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप अपनी ऊर्जा कितने कितने स्थानों पर फैला देते हैं? जैसे घर की पानी की टंकी, यदि उसमें से बहुत सारे नल के कनेक्शन निकाल दिए जाए तो हर नल पर पानी की स्पीड कम हो जाती है। ठीक इसी तरह जब आपकी ऊर्जा बहुत जगह बट जाती है तो परिणाम कमजोर हो जाता है। जब कनेक्शन कम होते हैं तो पानी की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक उसी प्रकार खुश लोग अपनी पूरी शक्ति एक ही दिशा में लगाते हैं, बिखेरते नहीं हैं। अब बढ़ते हैं रहस्य नंबर 9 की ओर, जिसका नाम है सुनते हैं। प्रकृति ने मानव को एक मुंह और 2 कान दिए हैं। इसका अर्थ है हमें बोलने की अपेक्षा 2 गुना सुनना आना चाहिए। यहां गलत या नकारात्मक बातें सुनने की बात नहीं है, बल्कि उन अच्छी बातों को ध्यान से सुनने की बात है जो हमारी खुशी बढ़ाए, जो हमारे जीवन को सही दिशा दें। किसी भी बात का उत्तर देने से पहले, किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसे शांति से सुनना चाहिए, फिर समझकर बोलना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम अनेक परेशानियों से सहज ही बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम रहस्य की ओर, जिसका नाम है सही को सही, गलत को गलत मानते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक साधर्मी भाभी मां मिली। वह बोली, सर हम बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत खुश भी हैं। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो वह बोली कि कोविड के दौरान आपने हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी उसका अद्भुत प्रभाव हुआ है। आज बच्चे कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, जरूरत पड़े तो खुलकर बातचीत करते हैं, और जब समझ में आ जाता है कि यह काम गलत है तो उसे छोड़ भी देते हैं। अब प्रश्न यह है, हम कैसे पहचानें कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत? इसकी एक अत्यंत सरल परिभाषा है, जिस काम का फल सही वह काम सही,
जिस काम का फल गलत, वह काम गलत। आप किसी भी कार्य को सिर्फ अपने टेम्परेरी मजे के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। किसी काम का परिणाम ही यह बताता है कि वह काम सही था या गलत। और बुद्धिमान वही है जो आज ही उसके परिणाम को पहचान लेता है। अब शुरू होते हैं। अतिरिक्त 19 संक्षिप्त रहस्य। ये सभी रहस्य अत्यंत छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली हैं। आपको हर रहस्य पढ़कर उसके नीचे यह सोचना है कि यह गुण आपके जीवन में कितने प्रतिशत मौजूद है। 10% से 100% के बीच अंक दें, और यदि किसी में नंबर कम है तो आप उसे कैसे बढ़ाएंगे, यह भी लिखना है। याद रखिए, इस प्रतियोगिता में आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने कोच और आप ही अपने निर्णायक। इसीलिए अपने साथ पूरा न्याय करना जरूरी है। रहस्य 1। खुश लोग शुरू किए गए कार्य को पूरी तरह फिनिश करते हैं। वे अधूरे काम छोड़ने में विश्वास नहीं रखते। रहस्य 2। आसान काम को अपनी डेढ़ अकल, आलस्य या टाल मटोल से कठिन नहीं बनाते। इसके विपरीत वे अपनी विवेकी बुद्धि और निरंतर अभ्यास से कठिन काम को भी आसान बना लेते हैं। रहस्य 3। जब कोई कार्य सफल होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देते हैं, और जब कोई कार्य असफल हो जाए तो दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। रहस्य 4। हर स्थिति और परिस्थिति में निडर रहते हैं। चुनौतियां आए या कठिनाई, वे दृढ़ खड़े रहते हैं, डर के आगे नहीं झुकते। रहस्य 5। अधिकार या ऐसा होना चाहिए था कि स्थान पर खुश लोग अपने हिस्से के कर्तव्य पर पूरा ध्यान देते हैं। वे परिस्थितियों पर शिकायत नहीं करते, बल्कि अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाते हैं। रहस्य 6। जिस कार्य को सही मानते हैं, जिससे अपना और दूसरों का लाभ होता है, उसमें निस्वार्थ भाव से पूरी तरह समर्पित रहते हैं। उनका केंद्र हमेशा हित, सेवा और उत्कृष्टता होती है। रहस्य 7। सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते हैं। विस्तृत सोच उन्हें छोटे स्वार्थ से ऊपर उठाकर सच्चा सुख देती है। रहस्य 8। दूसरों की लाइन को छोटा करने की बजाय या उसे देखकर दुखी होने की बजाय अपनी लाइन को बड़ा करते हैं। खुश लोग तुलना नहीं करते, प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बस अपनी प्रगति बढ़ाते हैं। रहस्य 9। दूसरों की बनी बनाई लीक पर चलने के स्थान पर अपनी खुद की लीक खुद बनाते हैं। वे अनुकरण नहीं, सृजन करते हैं। नई दिशा, नया मार्ग, नया चिंतन। रहस्य 10। जिस कार्य को अच्छा और हितकारी मानकर शुरू करते हैं, उसमें पूरी निरंतरता रखते हैं। रुकते नहीं, थकते नहीं, डगमगाते नहीं। निरंतरता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। रहस्य 11। जीवन को संतुलित बनाते हैं। काम, संबंध, स्वास्थ्य, मन, सबका संतुलन ही उनके सुख का आधार होता है। रहस्य 12। खुश लोग बुरे कार्यों के प्रति न अत्यधिक हठाग्रही होते हैं और न ही क्रोधी। वे गलत कार्य को गलत मानकर छोड़ देते हैं, बिना गुस्सा, बिना जिद, बिना हट के। रहस्य 13। जिस काम में उतरते हैं उसमें कैसी भी स्थिति या परिस्थिति आ जाए, मैदान छोड़कर भागते नहीं। वे पेड़ की तरह दृढ़, स्थिर और टिके रहते हैं। जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही मानते हैं। रहस्य 14। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर बार बार ध्यान देने के बजाय वे अपने ध्यान को समाधान पर केंद्रित करते हैं। वे समस्या को आवाज नहीं देते, समाधान को महत्व देते हैं। रहस्य 15। दूसरों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के प्रति हृदय से आभार मानते हैं। वह जानते हैं, आभार मनुष्य को विनम्र और सुखी बनाता है। रहस्य 16। पूरी दुनियादारी निभाते हुए भी अपने लिए समय निकालते हैं। वे अपने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि वही उनकी ऊर्जा का स्रोत है। रहस्य 17। हर काम के लिए दूसरों पर पराधीन होने के बजाय वे अधिक से अधिक स्वाधीन बनते हैं।
निर्भरता कम, जिम्मेदारी अधिक। यही उनका स्वभाव है। रहस्य 18, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। मानक, स्तर और गुणवत्ता हमेशा सर्वोच्च रखते हैं। रहस्य 19, अच्छी अच्छी बातें सिर्फ स्टेटस पर नहीं डालते, उन्हें अपने जीवन में भी अपनाते हैं। वे मात्र पोस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस भी करते हैं। जीवन ही उनकी शिक्षा बन जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 10 अब पूर्ण हुआ। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तब तक शांत रहें, सुखी रहें और तनाव से मुक्त रहें।